नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि गंगा किसी और की और भागीरथ कोई और बन रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल हमारे जनपद जौनपुर की बताई जा रही है। जौनपुर में हो रहे विकास कार्यों का क्रेडिट लेने के लिए जौनपुर के नेताओं में होड़ मची है। कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे कहने पर ये फला विकास कार्य किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कहने पर फला विकास कार्य किया जा रहा है। यानी कि विकास कार्यों का क्रेडिट लेने के लिए जौनपुर के नेताओं में होड़ मची हुई है। तो ही अब इसको लेकर कुछ विवाद भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव जी हैं, जिनके समर्थकों का कहना है कि वर्तमान समय में जनपद में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, चाहे रिंग रोड की बात किया जाए, चाहे फिर शीतला चौकिया धाम कॉरिडोर बनाने की बात किया जाए, या फिर स्टेडियम की बात किया जाए, या फिर रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज की बात किया जाए, इन सभी विकास कार्यों की राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी के कहने पर ही स्वीकृति मिली है। तो वहीं दूसरे तरफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी का भी नाम है। उनके समर्थकों का कहना है कि दिल्ली में जो विकास कार्य वर्तमान समय में चल रहे हैं, चाहे माँ शीतला चौकिया धाम के कॉरिडोर की बात किया जाए, रिंग रोड की बात किया जाए, या फिर स्टेडियम की बात किया जाए, जो भी ये स्वीकृति मिली है, जो भी ये विकास कार्यों के लिए स्वीकृति मिली है, इसका मांग कृपा शंकर सिंह जी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर जी अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। वहां पर मुख्यमंत्री जी से कृपा शंकर सिंह जी ने मुलाकात किया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था जौनपुर के विकास कार्यों के लिए। उनके द्वारा पोस्ट करते हुए लिखा भी गया था कि जौनपुर में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे कहने पर दिल्ली में स्टेडियम की स्वीकृति मिली है, हमारे कहने पर शीतला चौकिया धाम कॉरिडोर की स्वीकृति मिली है, रिंग रोड की स्वीकृति मिली है। इन तमाम विकास कार्यों को लेकर कृपा शंकर सिंह जी के द्वारा दावा किया गया था कि हमारे कहने पर इन विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। ऐसे में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपा शंकर सिंह जी मिलकर आए हैं, तब से यह विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि अब दोनों ही बड़े नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कृपा शंकर सिंह जी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा यह कहा गया था। वहीं गिरीश चंद्र यादव जी के समर्थकों का कहना है कि यह विकास कार्य जो नगर में हो रहे हैं, इन विकास कार्यों की स्वीकृति गिरीश चंद्र यादव जी के ही कहने पर मिली है। ऐसे में अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कौन सही है, कौन गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि नेताओं की लड़ाई के चक्कर में आम आदमी का घाटा हो जाए। ऐसे में यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि कौन सही है, कौन गलत है। हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाने का। अब यहाँ पर आम जनता को तय करना है कि किसके द्वारा कौन सा डिमांड कब किया गया था। रिंग रोड का डिमांड कितने वर्ष पुराना है, माँ शीतला चौकिया धाम के कॉरिडोर को बनाने का कितने वर्षों से मांग किया जा रहा है, स्टेडियम को लेकर कितने वर्षों से मांग किया जा रहा है, या फिर रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनाने की मांग कितने दिनों से किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की मांग कितने दिनों से किया जा रहा है, कितने वर्षों से किया जा रहा है। जब इन पहलुओं पर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे रिंग रोड की बात किया जाए, चाहे फिर रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनाने की बात किया जाए, या फिर शीतला चौकिया धाम मंदिर का कॉरिडोर बनाने की बात किया जाए, सुंदरीकरण की बात किया जाए, तो यह सभी मांगे जो है काफ़ी दिनों से चलती आ रही हैं। इसके पहले जब सांसद श्याम सिंह यादव जी थे, तो उनके द्वारा भी रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनाने की मांग उठाई गई थी, उनके द्वारा भी रिंग रोड बनाने की मांग उठाई गई थी। यह कोई नया मामला नहीं है। जबकि कृपा शंकर सिंह जी का जौनपुर की राजनीति में एंट्री 2024 से हुआ है। जब उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिला था तभी से एंट्री हुआ है, लेकिन जब उन्हें टिकट मिला था तो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले एक घोषणा पत्र जारी किया था, और उस घोषणा पत्र में उनके द्वारा दावा किया गया था कि हमारे जीतने के बाद शीतला चौकिया धाम का कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसका सुंदरीकरण किया जाएगा और बड़े स्तर पर शीतला चौकिया धाम को विकसित किया जाएगा। एक बड़े नेता के तौर पर किसी नेता के द्वारा यह पहली बार था जब शीतला चौकिया धाम मंदिर को लेकर किसी के द्वारा बड़े ही प्रमुखता से आवाज़ उठाया गया हो, शीतला चौकिया धाम मंदिर को आगे बढ़ाने का, विकसित करने की बात कही गई हो। बाकायदा कृपा शंकर सिंह जी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में लिखा गया था और बताया गया था कि हम जीत कर अगर आते हैं तो शीतला चौकिया धाम का सुंदरीकरण कराएंगे, कॉरिडोर के तौर पर निर्माण कराएंगे। ये तमाम चीज़ें दावे उनकी तरफ से किए गए थे,
लेकिन एक सच्चाई यहाँ पर ये भी है कि गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा इसके पहले ही इस मांग को उठा लिया गया था। इसके पहले ही गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा सुंदरीकरण को लेकर बात कही जा चुकी है और सुंदरीकरण का काम इसके पहले कुछ हुआ भी था। ऐसे में अब जनता के द्वारा ही तय किया जाएगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, किसके दावे में कितनी सच्चाई है, किसके द्वारा जौनपुर के विकास कार्यों की मांग उठाई गई है। लेकिन अब यहाँ पर नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि आपसी लड़ाई में कहीं जनता का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर आपसी लड़ाई होती रहेगी तो खींचतान का माहौल बनेगा और खींचतान का माहौल बनेगा तो जो नगर में विकास कार्य हो रहे हैं उसको रोक दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इधर से विकास कार्यों की स्वीकृति मिले, उधर से फंड को रोक दिया जाए, उधर से काम को फंड को भेजा जाए तो इधर से विकास कार्यों को टेंडर ही ना पास किया जाए। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिससे सीधे तौर पर आम जनता को नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इसका कोई फायदा जौनपुर के लोगों को नहीं मिलेगा। नेताओं की आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आगे अब क्या कुछ होता है, किसके दावे कितनी सच निकलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और कॉरिडोर का निर्माण कब से शुरू होता है, स्टेडियम का निर्माण कब से शुरू होता है, ओवरब्रिज का निर्माण कब से शुरू होता है, यह भी अपने आप में एक अहम बात है। दावे तो सबके द्वारा किए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृति दिलवाई गई है, हमारे द्वारा स्वीकृति दिलवाई गई है, लेकिन अहम बात यह है कि इस स्वीकृति पर काम कब से शुरू हो रहा है। स्वीकृति चाहे जिसके द्वारा दिलाई गई हो, लेकिन जब वह काम धरातल पर उतरेगा तभी इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, इन दावों पर काम कब से शुरू होता है, यह दावे विकास कार्य धरातल पर कब उतरते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।